ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर जयपुर के दूदू से, जहां राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाखों रुपयों का बजट खर्च करती है, साथ ही भामाशाहों के सहयोग से आंगनबाड़ी सेंटर्स को हाईटेक बनाने में लगी हुई है, लेकिन पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं होने से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिया जाने वाला पौष्टिक पोषाहार कागजों में पक रहा है। साथ ही पोषाहार पकाने के नाम पर मात्र खाना पूर्ति का मामला सामने आया है। मौके पर तो पोषाहार की ना कोई सामग्री मिली और न ही पौष्टिकता के लिए दी जाने वाली सरकार विभाग की सामग्री। करौली के सपोटरा में विवाहिता का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने चचेरे भाई पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया। आरोपी ने पीहर ले जाने के बहाने पीड़िता का अपहरण कर लिया और पीड़िता को चेन्नई में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। भरतपुर की पहाड़ी में नागल खनन जोन में अवैध खनन जारी है। यहाँ अवैध खनन की कार्रवाई करने गई टीम को देखकर खननकर्ता भाग गए। अवैध खननकर्ताओं को पहले ही खनिज विभाग की कार्रवाई की सूचना लग जाती है। जालोर के रानीवाड़ा मार्ग पर कार और ट्रेन की टक्कर में भीलमार जिला परिवहन अधिकारी नानजी राम गुलसर और निम्बावास के पूर्व सरपंच वरदाराम मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायल पूर्व सरपंच को उच्च इलाज के लिए गुजरात रेफर किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा में 85,000 रुपए सहित एक बाइक चोरी हो गई। पीड़ित बैंक का लोन चुकाने बाइक की डिग्गी में रखकर रुपए ले गया था। चोरों ने रुपयों सहित बाइक चोरी कर ली। घटना तहसील परिसर की है। पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के बाड़ी में चोरी की नीयत से घर में घुसे चोर की मौत हो गई। घर वालों के जागने पर हड़बड़ाहट में एक चोर छत से कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बाड़ी कस्बे के परदेशिया मोहल्ले का रहने वाला रवि कोली है, जो कि चोरी की नियत से अपने साथियों के साथ सेपो रोड स्थित एक मकान में घुसा था। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। अजमेर के पुष्करमिया निकटवर्ती ग्राम बासेली में घर के बाहर सो रहे एक युवक के बाल काटने की घटना सामने आई है। सुबह जागने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में अनोखे राज मंदिर में भक्तों ने शिव परिवार को जलमग्न कर वर्षा की कामना की। वहीं ग्राम पंचायत खातीखेड़ा में घास भैरू की सवारी निकाली गई। राजसमंद के आमेट क्षेत्र के बाड़ा गांव में स्टोव भभकने से झुलसी बालिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा घर पर खाना बनाते हुए स्टोव भभकने से हुआ था। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में लद्यू स्टोन संस्थान के पदाधिकारियों ने सीकर में खान मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को ज्ञापन देकर पत्थर फर्श के उद्योग को भारी रॉयल्टी में राहत देने की मांग की। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में NH 79 पर पड़े मृत पशु से बाइक सवार टकरा गया, जिससे बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। इसे 108 की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। घटना रूपाहेली भट्टा के निकट जागेटिया फैक्ट्री के पास की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के कोटड़ा में दो बाइकों के आमने सामने टक्कर होने से दोनों के ही चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाइकों को उठवाकर थाना परिसर में रखवाई है। बूंदी के नैनवा में चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 1.5 महीने पहले ही मृतक की दुकान के ताले तोड़कर 2 कंप्यूटर, LED, 2 कैमरे, 1 मोबाइल और 2,000 की नकदी चोरी की थी। बूंदी के नैनवा में जम्मू कश्मीर में शिव भक्तों पर हुए हमले से बजरंगियों में आक्रोश है। उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कश्मीर क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले आतंकियों को गिरफ्तार कर सरेआम फांसी देने की मांग रखी है। बूंदी के लाखेड़ी में सट्टे व शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान SHO कौशल्या गालव ने 10,000 का सट्टा पकड़ा। साथ में 35 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर के बायतू में मतदाता सूचियों में पंजीयन का आज विशेष आयोजन राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में किया गया। पंजीकरण कार्य वृद्ध व विशेष योग्यजनों के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया और तहसीलदार को बूथ के केंद्र पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। भरतपुर के वैल में गायत्री शक्तिपीठ के वार्षिकोत्सव पर विराट 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ श्रीमद पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं परिवार सम्मेलन 8 से 15 जुलाई तक आयोजित होगा। करौली के इंदौन के सदर थाना क्षेत्र के बाजना कला में बांध के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। झालावाड़ के झालनापाटन में ज्यादती के आरोप में 2 युवकों को उम्र कैद और एक महिला को 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं विशिष्ट जज वीना जैन ने यह फैसला दिया। दौसा के बांदीकुई में जीप और बोलेरो की टक्कर में जीप सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें 4 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। अजमेर के केकड़ी में बीती रात हुई बारिश ने किसानों के चेहरे की चमक लौटा दी। फसल बुआई के बाद से तेज गर्मी और उमस से बोई हुई फसलों के खराब होने की आशंका थी, लेकिन बारिश ने खुशियां लौटा दी।
अजमेर के पीसांगल में बस स्टैंड से मांगलियावास रोड पर अवरुद्ध नाले ने सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। बीच सड़क कीचड़ फैलने से मुसाफिरों व वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। हनुमानगढ़ के नोहर में छात्र संगठन एसएफआई द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी कॉलेज के समक्ष धरना क्रमिक अनशन में बदल गया। कॉलेज के समक्ष छात्र नेता अनिल शोरण ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इस अवसर पर संगठन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा। हनुमानगढ़ के भादरा में शेट्टी कमीशन लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष योगेश महर्षि की अध्यक्षता में बैठक हुई। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार वादा करने के बाद भी शेट्टी कमीशन को लागू नहीं कर रही है। इसके विरोध में सभी न्यायिक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। सवाईमाधोपुर के बौली, बाड़ौता, माउंटाउन और कोतवाली थाना पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचाने व वाहन चलाने सहित शांति भंग के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। जालोर के आहोर क्षेत्र में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं यातायात नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले वाहन मुख्य रूप से हादसों का कारण बन रहे हैं। जालोर के जसवंतपुरा कस्बे में बिना अनुमति के अवैध तरीके से भवन निर्माण सहित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जिसमें नियमों की अनदेखी की जा रही है, पर विभाग के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अजमेर के भिनाई एसएचओ सिद्धार्थ प्रजापत ने ग्राम गुड्डा खुर्द निवासी एक व्यक्ति को दिन में बाजार में हाथ में चाकू लहराता हुए ग्रामीणों को धमकाने के आरोप में हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के विजयनगर में दिगंबर जैन समाज के लोगों ने जबलपुर जाकर जैन संत विमर्श सागर के दर्शन कर प्रवचनों का लाभ लिया। कस्बे के कई श्रद्धालुओं ने जबलपुर जाकर मुनि के दर्शन किए और साथ ही प्रवचनों का भी लाभ उठाया। झुंझुनू के खेतड़ी में बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। वहीं 25 वाहनों के चालान भी काटे गए। 13,800 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। तो के मालपुरा में सांसद आदर्श गांव कांटोली की स्थिति बदहाल हो गई है। सांसद सुखबीर जौनापुरिया ने गांव की शुद्ध तक नहीं ली है। जैसलमेर के नाचना कस्बे के भीलों की बस्ती गर्गपाड़ा सुथारपड़ा में पिछले 3 महीने से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यह मोहल्ले में स्थित 2 जीआरआर खाली पड़े हैं। ग्रामीणों द्वारा सहायक अभियंता को मौखिक रूप से जानकारी देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चूरू के सादुलपुर में ब्राह्मणों के जोहड़ के पास स्थित गौचर भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा पेड़ काटने के मामले में प्रशासन की ओर से किसी प्रकार कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज लोगों ने हाईवे पर सांकेतिक जाम लगाकर आक्रोश जताया। यहाँ हाईवे पर किसानों सहित कई अन्य लोग गौचर भूमि में एकत्रित हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया गया। जालोर के भीनमाल में अम्बेडकर सर्किल पर डीटीओ नानजी राम गुलसर की कार क्रेन से टकरा गई, जिससे वे घायल हो गए। कार में उनके साथ सवार एक जने की हालत गंभीर है, जिसे गुजरात रेफर किया गया। पुलिस ने क्रेन को जब्त कर लिया है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर पाली की सुमेरपुर से, जहां पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में गत दिनों हुई पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के बाद सेई बांध से पानी की आवक जारी है। जवाई बांध में करीब 200 MCFT पानी की आवक हुई है। जवाई बांध में सेई बांध के गेट खुलने से जवाई में पानी की हुई आवक से किसान खुश है। किसानों ने इस बार भारी मात्रा में मूंग की बुआई की है। डूंगरपुर के चौथरी में ग्राम पंचायत वाणिया तालाब की एक महिला से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि किसी ने बैंक अधिकारी के नाम से फोन कर ATM पिन नंबर लेकर उसके खाते से 21,000 रुपए निकाल लिए। बूंदी के नैनवा में पाई गांव में नाबालिगा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने देई से गिरफ्तार किया। आरोपी देलपुरा निवासी लोकेश मीणा नाबालिगा को बहला फुसला कर ले गया था। बारां के छबड़ा में क्रिटिकल पावर प्लांट में एक मजदूर की फिर संदिग्ध मौत हो गई, तो वहीं कंपनी प्रतिनिधियों ने मुआवजा देने के चक्कर में मृतक को अपना मजदूर मानने से इनकार कर दिया। थर्मल की भवानी कंपनी का ये पूरा मामला है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यहां शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के हतान गांव में पिछले साल 29 अप्रैल को आरोपी ने अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी।
बूंदी के कापरेन में मानवता फिर शर्मसार हो गई। यहां लबान में तालाब के पास भ्रूण मिला है, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर देईखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बीडीओ डॉक्टर जगदीश चंद्र गुर्जर का आनंदपुरी बांसवाड़ा में तबादला हो गया। उन्हें तत्काल रिलीफ होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंचायती राज संयुक्त शासन सचिव गिरीश पाराशर ने आदेश जारी कर पंचायत समिति सहायक अभियंता को चार्ज दिया है। अजमेर के पुष्कर में गैंगस्टर आनंदपाल के पैतृक गांव सावराद में श्रद्धांजलि देने जा रहे 100 से अधिक लोगों को पुष्कर पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पूछताछ करने से लोग बिफर गए। इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। सिरोही के शिवगंज में पालिका प्रशासन ने तहसील रोड और बस स्टैंड क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इसको लेकर दुकानदारों ने आंशिक विरोध भी किया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में क्षेत्र के पावडेरा मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सवाई माधोपुर के बौली सदर थाना पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी कैथोदा कोटा निवासी रामचंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया। पुलिस को इस आरोपी की कई दिनों से तलाश थी। अजमेर की ब्यावर में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने अमृत कौर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। साथ ही चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अलवर की थाना गाजी में वन चौकी नाकों पर अवैध वसूली जोरों पर है। यहां सायकाल से सुबह तक वाहन चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। वाहन चालक सरिस्का मार्ग से जाने के लिए वन कर्मियों को रिश्वत देते हैं। अजमेर के भिनाई में बांदरवाड़ा के जतन स्मारक में विराजित महाश्रमणी पुष्पवती व राजमती ने धर्म सभा में कहा कि सुख पाने का उपाय है संतोष की जिंदगी जीना। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा सहित जैन समाज श्रावक श्राविका मौजूद रहे। जालोर के आहोर कस्बे सहित उपखंड में घरों स्कूलों के पास मोबाइल टावर लगे होने और बढ़े हुए रेडिएशन के प्रभाव घातक होते हैं, लेकिन इस मोबाइल टावर की कभी तकनीकी जांच नहीं की गई। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बजरी परिवहन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पर तिरपाल नहीं होने से हवा के साथ उड़कर बजरी ट्रैक्टर से पीछे आ रहे दुपहिया वाहन चालक की आंखों में गिरने से हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि बजरी से भरी ट्रॉली पर तिरपाल बांधने के लिए पाबंद किया जाए। बारा के छिपा बड़ौद में एक महिला की लाश मिली है। थानेदार बृज प्रकाश नामा ने बताया कि मृतका की पहचान रानीबाई पत्नी नरेंद्र बसेड़ा के रूप में हुई है। महिला का शव मोर्चे में रखवाया गया है। मामला धारा 304 में दर्ज कर जांच उच्चतम अधिकारियों के आदेश पर सौंपी जाएगी। बाड़मेर की बायतूगड़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 अफीम सप्लाई करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1 किलो 500 ग्राम अफीम भी बरामद की गई। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर के समदड़ी के मालियों के दौरे पर नाली निर्माण नहीं होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिसको लेकर फर्स्ट इंडिया राजस्थान संवाददाता ने खबर के जरिए आमजन की समस्या को उजागर किया और आखिर ग्राम पंचायत नींद से जगी और मालियों के दौरे पर ग्राम पंचायत ने कार्य शुरू करवाया। स्थानीय लोगों ने इस फर्स्ट इंडिया का आभार जताया और कहा कि हमारे द्वारा पिछले कई समय से नाली निर्माण की मांग की जा रही थी, जो नहीं पूरी हो पा रही थी और आज खबर के माध्यम से ग्राम पंचायत ने काम शुरू करवा दिया है। उदयपुर के कोटड़ा खेत में काम कर रही महिला को बैल ने गंभीर जख्मी कर दिया। सीएचसी से प्राथमिक उपचार के लिए रेफर किया गया। किसी कार्य से वो बैल के पास पहुंची तो बैल बिदक गया, जिससे उसने महिला पर वार करते हुए उसे गंभीर जख्मी कर दिया। परिजन उसे सीएचसी लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। परिजन उसे गुजरात लेकर गए। चूरू के रतनगढ़ में 2 युवकों ने एक युवक से मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसका रतनगढ़ चिकित्सालय में उपचार जारी है। इस पर खारिया निवासी संजय ने पर्चा बयान के द्वारा मामला दर्ज करवाया है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में बजरंग दल ने आतंकवाद का पुतला फूका। साथ ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग का एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हनुमानगढ़ के रोहर में एनडीबी सरकारी कॉलेज में एसएफआई द्वारा 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना आज 6ठे दिन भी जारी रहा। वहीं समय रहते विद्यार्थियों की मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हनुमानगढ़ के भादरा में गांव झांसल के ज्ञान ज्योति सेकेंडरी स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने गांव के मुख्य मार्गों पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में कोतवाली थाना पुलिस ने फरार स्थायी वारंटी इम्तियाज खान को गिरफ्तार किया। आरोपी संगीन मामले में फरार चल रहा था, जिसको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अलवर के रामगढ़ में बरामदा से मुबारकपुर गांव का मार्ग क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ रोड पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। ग्रामीणों की बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के पहाड़ी में बीजासना गांव का विवादित रास्ता ग्रामीणों ने ही खोल दिया है। यहाँ रॉयल्टी ठेकेदार और ग्रामीणों में हुए सुलहनामे के बाद 20 दिनों से
बंद पड़े इस रास्ते को खोला गया। जालौर के भीनमाल में पुलिस ने जीरा चोरी के वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के काम में ली गई जीप भी जब्त की। इन तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया गया। भीनमाल थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर के किशनगढ़ में जीएसटी के विरोध में चल रही मार्बल उद्यमियों की हड़ताल फिर आगे बढ़ गई है। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन ने बैठक कर 5 अगस्त को जीएसटी पर फैसला नहीं होने पर मंडी में हर प्रकार का कारोबार बंद रखने की घोषणा की है। सिरोही के पिंडवाड़ा में स्कूली बच्चों का शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पिंडवाड़ा क्षेत्र के 59 स्कूल के आदिवासी बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। सिरोही के आबू रोड में गांधीनगर विकास समिति ने पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन देकर वार्ड 23 में बदहाल सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। चूरू के सादुलपुर में बरसाती पानी निकासी के लिए पालिका की ओर से नई योजना तैयार की गई है। योजना के तहत गौशाला की कृषि भूमि में पक्की गेनाणी का निर्माण करवाया जाएगा। इससे पहले समाज कल्याण बोर्ड चेयरमैन कमला कस्बा और अधिकारियों ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। चूरू के सुजानगढ़ में तहसीलदार सुशील सैनी ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों को तहसीलदार ने फटकार लगाई। साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए तैयार रहने के भी निर्देश दिए। चूरू के तारानगर में पुलिस ने गोगटिया कच्छवतांग गांव में दबिश देकर अवैध शराब जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से देशी शराब जब्त की है। झालावाड़ के मनोर थाना क्षेत्र के सेमली खुर्द गांव में पुराने विवाद को लेकर लाठीभाटा जंग हो गई। पुलिस ने 2 पक्षों का मेडिकल कराकर मामला दर्ज किया है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।